बहनें करती रही इंतजार, भैया खा गए कई हजार। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो सरकार विधानसभा में ये कहती है कि लाडली बहना योजना में अब नई महिलाओं के नाम नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिन महिलाओं के नाम लिस्ट में हैं, उन्हें ही योजना का सही से लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आधार कार्ड से जुड़े होने के बाद भी महिलाओं का पैसा किसी और के खाते में जा रहा है। यह हैरान करने वाला मामला भिंड से सामने आया है, जहां ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल भिंड के फूब कस्बे के वार्ड 8 की रहने वाली संतोषी देवी और सरसई गांव की कंचन देवी के खाते में आने वाले 1250 रुपए अब किसी राम कुमार पगारे नाम के शख्स के खाते में जा रहे हैं, और ऐसा पिछले 2 महीने से हो रहा है। ये घोटाला क्या है, कुछ यूं समझिए। संतोषी देवी और कंचन देवी ने शिकायत दर्ज कराई कि पिछले 2 महीने से उनके लाडली बहना योजना के पैसे किसी और के खाते में जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि संतोषी देवी का पैसा अकाउंट नंबर 5702940258 में ट्रांसफर हो रहा है, जो उनका अकाउंट है ही नहीं। कंचन देवी का पैसा राम कुमार पगारे नाम के व्यक्ति के खाते में जा रहा है, जिसका अकाउंट नंबर 5702730397 है। हैरानी की बात यह है कि 9 नवंबर को राम कुमार पगारे के खाते में 8 दूसरी महिलाओं के पैसे भी जमा हुए हैं। जब संतोषी देवी और कंचन देवी को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब ये बैंकिंग प्रणाली सवालों के घेरे में आती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि लाडली बहना योजना का भुगतान आधार नंबर पर आधारित है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सिर्फ पात्र महिलाओं के खाते में ही जाए। लेकिन इस घोटाले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे आधार आधारित भुगतान में गड़बड़ी कैसे हुई, महिलाओं के खाते किसी और के खाते से कैसे जुड़े, ये गड़बड़ी किस लेवल पर हुई, ग्राम पंचायत, बैंक या फिर जिला प्रशासन। गड़बड़ी सामने आई तो जिला प्रशासन के अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए और जांच करने का आश्वासन देते रहे। न सूत्र की पड़ताल में ये साफ हुआ कि घोटाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से जुड़ा हुआ है और दोनों संदिग्ध खाते जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है इसी बैंक में हैं। ये गड़बड़ी तकनीकी त्रुटि है या जानबूझकर की गई धोखाधड़ी, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। विशेषज्ञों की माने तो बैंक कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये गड़बड़ी करना संभव नहीं है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपियों को पकड़कर उनसे रकम वसूली जाएगी, क्योंकि ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ की महतारी बंधन योजना में भी सामने आया था, जहां सनी लियोनी के नाम पर पैसा किसी पुरुष के खाते में डाला जा रहा था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह की योजनाएं भ्रष्टाचार का नया तरीका तो बनती नहीं जा रही हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।